इतना सारा करंट अफेयर आता है, याद तो रहेगा नहीं, तो इसको थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनाकर हम इसको याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे पूरा वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कीजिए, तो आप चाहें तो एक बार और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वन लाइनर क्या बोल रहा है हमसे, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है अक्षय सक्सेना। अरब सागर में समुद्री डकैती हो रही है, तो अब आप देखिए, चलिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। जब पहला मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो क्यों आक्रमण किया था? समुद्री डकैती के कारण ही किया था ना। तो हमारे इंडिया में और पूरे दुनिया में जो समुद्री डकैत है वो हमेशा से हो रही है। इसको रोकने के लिए एक मिशन चलाया गया, समुद्री डकैती विरोधी मिशन। किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो अक्षय सक्सेना, मतलब सब क्या हो जाएंगे, अब क्षय हो जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं, तो अक्षय हो जाएंगे। सबको पकड़ पकड़ के सबको सबक सिखा रहे हैं अक्षय सक्सेना जी। समुद्री डकैती विरोधी मिशन चलाने के लिए भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं इनको सम्मानित किया गया है। भारत में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसे कहा गया है गूगल मैप्स कहा गया है। तो अमेरिका में जो स्थित है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका को ही 3 भागों में बांटा गया है ना, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। जो मैक्सिको की गल्फ है उसका गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया गया है? गूगल मैप्स। गूगल मैप्स ढूंढो अब जाके। भारतीय रेलवे ने निर्विघ्न यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भैया कोई भी बाधा ना आए तो एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है शारेल। स्वारेल तो आपकी सेवा के लिए है, अच्छे से सफल हो जाए। तो स्वाहा नहीं बोला ने, स्वारेल बोल दिया। क्या बोल दिया? स्वारेल बोल दिया है। भारतीय रेलवे ने निर्विघ्न यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वारेल। राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया है। वो कहाँ के हैं? तो वो असम के हैं। भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया गया है। यदि वो आरक्षित रहते तो वहाँ पे कोई जनजाति जा नहीं पाती, व्यक्ति भी नहीं जा सकते थे। तो कुछ जो जनजाति थी वहाँ की, उनको अधिकार देने के लिए उनको क्या कर दिया गया है? गैर अधिसूचित कर दिया गया है असम में। किस देश में पर्वत को अब कानूनी द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो न्यूजीलैंड है। न्यू सी बात है ना, पर्वतों को भी मान्यता दे दी गई है एक व्यक्ति के रूप में। तो ये किया गया है न्यूजीलैंड में। किसने किया है? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ की जो गंगा है उसको भी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ये पता लगे कि कोई मानता नहीं, उनको मानता है सिर्फ पूजा के तौर पर है ना, पूजा करते जाएंगे, उसी में जाके अपने सारे फूल पूजा का सामान उसी में डालते जाएंगे। तो व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है न्यूजीलैंड ने वहाँ के पर्वतों को। ऑक्रोसेरसियासिस को ख़त्म करने के लिए अफ्रीका का पहला देश बन गया है। इसका नाम है नाइजर। क्या नाम है? नाइजर नाम है। ऑर्कोसेरसियासिस जो बीमारी होगी या कुछ भी होगा उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए पहला देश बन गया है नाइजर। तो जरा भी नहीं डरा और इन्हें बोला कि भाई चलो नाको सेरसियासिस, सिर पैर लेके अपने चलो चले जाओ। तो ऑक्रोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है नाइजर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 को जीता गया है भारत के द्वारा। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है टाटा स्टील। तो भैया स्टील के हैं ये मास्टर, ऐसे नहीं बने होंगे, थोड़ी सी प्रज्ञा वगैरह ली होगी इनने, प्रज्ञानंद है तो स्टील की बॉडी बनी है, इनकी प्रतिज्ञा से भी पार नहीं पा सकते इन पर। तो आर प्रज्ञानंद को दिया गया है टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब। किसको मिला है? आर प्रज्ञानंद जी को मिला है। भारतीय सेना एवं किस देश के रक्षा बल के बीच में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया गया है? तो यह है मालदीव। कहाँ पर है? मालदीव है। एक बार सामान लेके जाओ और तुम खुश हो जाओ, मालदीव। तो मालदीव और भारतीय वायुसेना के बीच में
राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है किसका, इसका नाम क्या है? एक्वेरिन। एक बार तो आओ भैया मालदीव, तो एक्वेरिन मालदीव के द्वारा इसको आयोजित कराया गया है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है 13वां। 67वें ग्रैमी अवार्ड में वेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम है। इस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो चंद्रिका टंडन जी को दिया गया है। किनको? चंद्रिका टंडन जी को दिया गया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, ये अमेरिकी की भारतीय मूल की नागरिक हैं। इनको 67वां वेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का जो खिताब है, ग्रैमी अवार्ड है, वो किनको दिया गया है? चंद्रिका टंडन जी को दिया गया है। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। एतमाद सबको मात दे दी, गदर मचा दी ईरान ने, सब लोग हैरान हो गए। तो एतमाद और गदर 380 का अनावरण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। तो इन्होंने इस AI को बहुत छोटा नहीं लिया, बल्कि इसको क्या बोला है? एक अपराध घोषित कर दिया है AI टूल को, मतलब बुलेट की जैसा अपराध बता दिया है। तो AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये हमारा श्रीलंका है। इनने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है कब? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को फरार हो गए और श्रीलंका ने मना लिया अपना राष्ट्रीय दिवस। वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? व्हाट्सएप आधारित हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में। तो जो आंध्र प्रदेश है उसके द्वारा व्हाट्सएप आधारित वन मित्र 161 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने वाला है आंध्र प्रदेश। मतलब ज़्यादा वन ना कटें तो वन मित्र लॉन्च कर दिया, और वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब ये जोक था। नेक्स्ट आता है FDI को 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में? तो ये 100% कर दिया गया। पहले 74 था, अब FDI को कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। बीमा क्षेत्र में FDI को 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 100% कर दिया गया है। पहले 74 था, FDI ने बोला कि नहीं भैया हम तो इसको बढ़ाएंगे, 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये जापान के द्वारा किए गए हैं। तो पान में मिर्ची मिला के ने उपग्रह पर भेज दी। तो मिचिबिकी 6 उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं वो किसने किए हैं? जापान के द्वारा किए गए हैं। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटों में कटौती कर दी है? तो ये है स्पेन। तो इतने सारे कर्मचारी थे, उनको इतना सारा काम करने के बाद हाथ पैर में पेन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो भैया हम क्या करेंगे, इनके जो काम के घंटे हैं उनमें कटौती कर देंगे। स्पेन के द्वारा ये किया गया है। कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हो गया है? तो वो अमेरिका ही हो सकता है। अभी पेरिस समझौते से ही बाहर हो गया। इन्होंने बोला कि नहीं भैया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो काउंसिल है हम उससे ही बाहर हो जा रहे हैं, हम ह्यूमन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन अपना खुद देख लेंगे। तो ह्यूमन की काउंसिल भी नहीं करनी है इनको। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर कौन हो गया है? तो ये अमेरिका हो गया है। UNHRC कहा जाता है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे? तो उनका नाम है ट्रेविस हेड। इनका नाम क्या है? ट्रेविस हेड है, बल्लेबाजी में है। तो बिल्कुल एकदम हेड शॉट मारते हैं ये। तो ICC सबने देखा है, सी किया है भैया इनको। बल्लेबाजी में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं T20 की। इनका नाम है T20 से ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र में हो गई है। सबसे ज़्यादा चलाने वाले भी कहाँ पर होंगे? महाराष्ट्र में होंगे। AI की जो आजकल फेस बनाने लगे हैं ना, तो महाराष्ट्र वालों ने ही स्टार्ट कर दिया पहली AI यूनिवर्सिटी। चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा से। तो N से नोएडा याद कर लो। तो चिप डिज़ाइन करने के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है मद्रास ने। किसने किया है? मद्रास ने किया है। तो जो कैंसर जीनोम एटलस है उसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला IIT बना है, तो वो है कौन? IIT मद्रास।
बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल कैंसर इतना सारा हो गया है, तो इन्होंने क्या किया, जो कैंसर को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उनको पकड़ा, उनके जीनोम को और एटलस बना दिया, तो एटलस सोनिक कर दिया IIT मद्रास के द्वारा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है, तो इसका नाम है आयुष वीज़ा। तो विदेशी नागरिक आएंगे, आयुष वीज़ा प्राप्त करेंगे और भारत में रहेंगे और चले जाएंगे। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई कैटेगरी लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष वीज़ा। आओ आइए हमारे देश में डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, इनका नाम है चमन अरोड़ा जी। तो डोगरी भाषा में, अलग अलग भाषा में दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो जो डोगरी भाषा है उसमें दिया गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 और किनको दिया गया है, चमन अरोड़ा जी को दिया गया है। तो अपने ये डोगरी में, डोगी क्या बोलेंगे, अरोड़ा, चमन अरोड़ा, डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है किनको, चमन अरोड़ा जी को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अमेरिका। इसीलिए इन्होंने यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन काउंसिल थी ना उससे अलग हो गए, क्योंकि इनको क्या करना था, ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाना था। तो ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है अमेरिका। खेलों में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली आश्वेत महिला बन गई हैं जिनका नाम है तेशेगो गेलई। क्या नाम है, तेशेगो गेलई। इसको याद करने की ट्रिक भी ऐसी बनाई गई थी, जो मिसेज वर्ल्ड 2025 है वह किताब किसने जीता है, तो मिसेज है, मतलब शादीशुदा होंगी। ये आसान तो है नहीं, नहीं पता कैसे टाइम निकाल लिया इनने, कैसे टाइम निकाल लिया। तो तेशेगो गेलई के द्वारा यह खिताब जीता गया है। भारतीय सेना ने पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। क्या नाम किया है, विजय दुर्ग किया है। अभी हमने पढ़ा था जो हिमाचल प्रदेश थी ना, उनने भी अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम बदल के जो मनमोहन सिंह थे उनके नाम पर रखा था। वैसे ही भारत के जो पूर्व कमान है उसके मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया, तो विलियम का नाम विजय कर दिया, बस विजय दुर्ग बना दिया। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो 38वें खेलों इंडिया में या राष्ट्रीय खेलों में जो पुरुष कबड्डी टीम है उसमें टाइटल का खिताब किसने जीता है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, चीन में किए गए हैं। तो जो राष्ट्रीय शीत गेम थी वो विंटर गेम्स थे, वो लद्दाख में आयोजित किए गए थे, और जो एशियाई के शीतकालीन गेम हैं 9वें वो कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, चीन में आयोजित किए गए हैं। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो अर्जेंटीना ने। अमेरिका जैसे ही WHO से बाहर आ गया, अर्जेंटीना अर्जेंट में ये भी गया और इन्होंने बोला हम भी बाहर जा रहे हैं अमेरिका के साथ, गेट खुला है हमें जाने दो। तो अमेरिका के बाद WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदल कर इटरनल किया है, तो ये हो गया है जोमेटो। किसने किया है, जोमेटो के द्वारा इटरनल कर दिया गया है अपना नाम बदल के, तो जोमेटो के द्वारा ये किया गया है। इटरनल, आज का डिनर नहीं बनाएंगे, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, तो इटरनल का नाम बदल के किसने किया है, जोमेटो के द्वारा ये किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड जीता है, तो ये थे नीरज कुमार। किसने, नीरज कुमार ने। और जो पुरुष में हॉकी टीम थी उसमें कौन जीता था, उसमें जीता था उत्तर प्रदेश। और जो 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन इवेंट है उनमें गोल्ड जीता है नीरज कुमार के द्वारा। आईफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो पाकिस्तान के है। तो आईफा जो है उसके द्वारा पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। इतना ये आतंकवाद फैला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बॉल की जगह बम लेकर आ जाए। तो इन्होंने बोला, फटाफट बोला कि चलो भैया आईफा में तुम खेल ही नहीं सकते, फुटबॉल वुटबॉल का कोई गेम नहीं। तो फुटबॉल महासंघ के द्वारा पाकिस्तान को निलंबित कर दिया गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत की कमी आई है, तो 83% की कमी आई है। 83% की कमी आई है। वाह यार। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है, तो 0.25% की। देखो इससे ज़्यादा तो हमारी वो कमी है, किसकी, मातृ मृत्यु दर की कम से कम 83% है, लेकिन इन्हें
जो रेपो रेट है उसमें कितने प्रतिशत की कटौती की है? सिर्फ 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी जल्दी सी आ रही थी और आबकारी नीति लागू हो गई। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लागू की गई है, मंजूरी दे दी गई है आबकारी नीति को उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाई गई है। तो सर्वेक्षण कराने के लिए नमूना सर्वेक्षण कराने के लोग ज़्यादातर फरार ही हो जाते हैं जब बोलते हैं जाओ नमूना सर्वेक्षण कराओ। तो 9 फरवरी को मनाई गई है वर्षगांठ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा 75वीं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? गांधीनगर में आयोजित किया गया है। गांधी जी अभी आ जाते अपन क्या बोलेंगे? गांधी जी एक टिक लेने दो, बस आप खड़े रहना, मैं यहाँ से फोटो ले लें। तो बिम्स्टेक का आयोजन किया गया है युवा शिखर सम्मेलन 2025 का गांधीनगर में। अभी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्ट्स एंड हीरोज लिव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन किसने किया है? कुलभूषण कुमार के द्वारा किया गया है। हार्ट्स एंड हीरोज। तो ये हीरोज कैसे होंगे? आजकल तो भाई आभूषण पहने हुए दिखते हैं। अभी अमिताभ बच्चन नहीं गए थे? नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं गए थे। कौन गया था? शाहरुख खान गया था कांस फेस्टिवल में। शाहरुख खान जी गए थे कांस फेस्टिवल में, कितने आभूषण पहने थे। तो आजकल के हीरोज कैसे हैं? वही आभूषण पहने रहते हैं। तो लिव्ड दैट शेप अस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई है। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हो गया है? तो उनका नाम है कामेश्वर चौपाल। इनके चौपाल डली थी और उनका निधन हो गया। राम जी की जन्मभूमि के जो स्थायी सदस्य थे उनका निधन हो गया है, जिनका नाम था कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। कंगारू मिलते कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही IVF तकनीक का प्रयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना लॉन्च की है? तो ये है कर्नाटक। जल को बचाने के लिए तो सुजल सुजल कर्नाटक बनाया ने और रख दिया कि जल रखेंगे। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा में वो तितली मिली थी ना ब्रांडेड वाली, तो बस। और इनका नाम क्या है? कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो सबको कौशल बनाना है। उदय टोंगई, देखो टेंगल तो वहीं पे दिख रहा है ना, ट्राइंगल। टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है, वो भी त्रिपुरा में। किस सरकार ने ई नाम पर इतनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति दे दी है? तो ये 10 चीज़ों के लिए बोला है। तो सरकार के द्वारा ई नाम पर 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दे दी है कि चलो भैया तुम भी जी लो जिंदगी, 10 वस्तुओं को और शामिल कर लो। तो 10 वस्तुओं को और शामिल किया गया है ई नाम पोर्टल में। फ्री स्टाइल में शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई? तो जर्मनी में की गई। पैसे दो और फ्री स्टाइल से शतरंज खेलो। तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जर्मनी में इसको स्टार्ट किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये है कांस्य। तरुणदीप राय हैं, इन्होंने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में जीता है कांस्य पदक, वो भी 38वें राष्ट्रीय खेलों में। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान करने की बात की है? तो ये है 37.64%। संयुक्त राज्य बजट में तो अपन दे रहे हैं संयुक्त राष्ट्र बजट को कि भैया तुम भी थोड़ा सा क्या कर दो। भारत ने 2025 के लिए बोला है कि तुम अपने बजट में कर दो, हम भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। 3 साथ, तीनों का साथ सबका विकास। तो 3.64। राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका उपमहाद्वीप में या फिर महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। कहाँ की हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की हैं। और इसके पहले आई थी वो जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी थी ना, दिशा नाम था शायद उनका। तो इनका नाम क्या है? निशा यादव है। और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो माउंट किलिमंजारो है उसको फतह किया है। छत्तीसगढ़ की हैं ये। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना लॉन्च किया है? तो विकासिता गांव को लॉन्च किया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा ने बहुत सारे काम किए हैं। आयुष्मान जो योजना थी उसको भी लागू किया।
और बेमौसम बारिश होगी उसको भी आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो इतनी बारिश हुई थी भैया, सब कुछ यहाँ पे भीग गया, सब कुछ सताए हुए थे। तो विकासिता जो गांव है, ये इसको किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है लॉन्च विकासिता ग्राम को। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो पहले अमिताभ बच्चन जी के डिजिटल अवतार से मिलो, फिर हमारा कोई काम करना है। तो फर्स्ट काम क्या होगा? IDFC बैंक में जाने के बाद अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार से मिलना। तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो ये है मिस्र। साइक्लोन में क्या होता है, सब मिक्स ही हो जाते हैं। तो साइक्लोन का आयोजन किया गया है कहाँ पर? मिस्र में किया गया, भारत के साथ सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन डेविड हंट ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन डेविल हंट ये कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश वालों ने भी बोल दिया कि भाई इनने वो धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द भी हटा दिया था अपने संविधान से, और उन्होंने बोला भी जितने भी डेविल है सबको हंट कर दो। तो ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया है बांग्लादेशियों के द्वारा। और जो हमने देखो साइक्लोन है ये अपने मिस्र के द्वारा, एक अपन ने पढ़ी थी मालदीव, वो एक वेरिन कुछ थी ना, क्या नाम था? मालदीव के साथ थी तो एक वेरिन जैसी कुछ, एक बार तो करके देख लो, मालदीव जाकर देख लो। देखो ये है एक्वेरिन है, मालदीव के साथ हुई है। और इसका नाम क्या है? साइक्लोन, ये मिस्र के साथ हुई है। और ऑपरेशन डेविल हंट है वो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब आते हैं वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा है। तो दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा जी के द्वारा। अरे शर्मा जी का बेटा है रोहित शर्मा। भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो इनका नाम है विंड रेडर। तो भारतीय वायुसेना आ गई अपने विंड लेकर, और ये आ गए अपने रडार लेकर। तो चलो आके दिखाओ तुम। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है विंड रेडर। थाईपुसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। तो इनकी यहाँ की जो थाली होती है, थाली तो होती नहीं, केल के पत्ते पे रखते हैं ना, तो सब कुछ सब हो जाता है। तो थाईपुसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। सब मिल जाता है खाना वाना उनकी थाली में। तो थाई पेलुसम उत्सव भी तमिलनाडु में ही मना दिया इन्होंने। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो इन्हें बोला है हम 2027 तक मुक्त हो जाएंगे भाई और बहनों, हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त हो जाएंगे 2027 तक। हम पार्टी में रहे न रहे नहीं पता, लेकिन हाँ 2027 तक हम मुक्त हो जाएंगे। फाइट करना पड़ेगा दो दो हाथ करके, एक साथ मिलकर। तो दो साथ सब लोग मिलकर फाइट करने के लिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदल कर क्या कर दिया है? इसका नाम है यशस। क्या नाम है? यशस नाम है, यश। हाल ही में, हाल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है ये, इसके प्रशिक्षण ने विमान HJT 36 का नाम बदल के कर दिया गया है। 36 के तो S लग गए, यश होगा 36, यश 36 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, यश हो गया। तो यह यश नाम रखा, यशस। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में ही ऊर्जा बचाई जा रही है, तो वहीं पे सप्ताह भी मना लिया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मृदुगुला नागफनी है, इनको दिया गया है, क्या नाम इनका? मृदुगुला नागफनी को दिया गया है चिकित्सा पुरस्कार, और ये इनको चिकित्सा में दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार चिकित्सा में दिया गया है। देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है तो इजराइल में। तो इजराइल के युद्ध किससे हो रहा है? गाजा से हो रहा है ना, हमेशा आक्रमण ही करता रहता है। तो इन्होंने बोला कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इजराइल है ना, वहाँ के लोगों में शायद ऑटिज्म की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, खोज कर ली है हमने। तो ऑटिज्म जो बीमारी है उससे संबंधित जो मस्तिष्क गतिविधियाँ हैं उसकी खोज की है किसने? इजराइल ने। ओलंपिक
स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब में। तो जो ओलंपिक इट्स ई स्पोर्ट्स हैं, इसको किया जाएगा रियाद में। मतलब सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ई स्पोर्ट्स गेम है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को याद रखेंगे सब लोग 2027 में। कहाँ पर? रियाद में, सऊदी अरब में इसको आयोजित किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्यारियन जैक वेल्ट के द्वारा जीता गया है। क्यारिन जैक बेल्ट के द्वारा ये खिताब जीता गया है। चेन्नई, तो जैकेट चेन्नई, चेन्नई नहीं है भैया, जैकेट चेन्नई होती है, किसमें? जैकेट में नहीं होती। तो चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्वारिन जैक वेल्ट के द्वारा जीता गया है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। तो एशिया का पहला है आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। बंगली में लाएंगे, इतना बड़ा है भैया हाथी आदमकद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 में की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया है? तो 6 का किया है। राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो जो हमारे यहाँ पे होंगे 39वें राष्ट्रीय खेल, उनकी मेज़बानी करेगा मेघालय। कौन करने वाला है? मेघालय करने वाला है इस बार। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन जी को किया गया है। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार दिया गया है किनको? राकेश रोशन जी को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान था 96वां। वाया, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं हम, तो हमें कौन सा स्थान मिला है? 96वां मिला है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। एक मार्क सेट कर दिया कि भैया हम लोग हैं जो कि मार्क सेट कर सकते हैं। डेनमार्क भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया है? तो हरियाणा में किया गया है। हरी वहीं पे ज़्यादा हरी खेत हैं, तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को लॉन्च किया गया है हरियाणा में। किस देश में सबसे पुराना जोरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में मिला है। चीन में क्या मिला है? सबसे पुराना जोरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को किया गया है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इवेंट एम्बेसडर कौन करेगा? अच्छा, बड़ा सा शिखर बनाया गया था, भवन बनाया गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। शिखर धवन को चुना गया था इवेंट इन्वेस्टर। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो बांग्लादेश की बन गई है। सहेली है भैया फरहान अख्तर की, और कहाँ पर रहती? बांग्लादेश में रहती। क्रिकेटर हैं और उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बांग्लादेश तो बहुत सारे काम कर रहा है। वही था इनने, वो हंट था ना, डेविड हंट, किसने लॉन्च किया था? बांग्लादेश ने किया था। और बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया गया है उनके संविधान से। और जो सोहेली अख्तर हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया। और ये क्या है? पहली महिला क्रिकेटर हैं वहाँ की, क्या पूरे भारत देश दुनिया की। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रों, अपनी सहेली को सेव करके रख लो, मित्रों को सेव करके रख लो, सेवी सेव करो। एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्रा। अभी जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। तो विश्व बैंक की कोई भी लॉजिक काम करता नहीं है, सिंगापुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक सिंगापुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तुलसी गेवर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये बनाई गई हैं अमेरिका की। तुलसी गेवर्ड को खुफिया प्रमुख बनाया गया है, क्योंकि तुलसी के पेड़ तो हर कहीं होते हैं ना, देख लिया भारत में तो हर घर में है। तो एक काम करो, तुलसी को ही बना दो क्या खुफिया प्रमुख। अमेरिका की बन गई हैं खुफिया प्रमुख तुलसी गेवर्ड।
38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहे हैं। तरुण को इसमें कांस्य पदक मिला था और जो नीरज कुमार थे इनको इसमें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक मिला था 25 मीटर राइफल शूटिंग में। और सबसे शीर्ष पर रहा था नहीं, जो राष्ट्रीय खेल थे उसमें कबड्डी में शीर्ष पर रहा था उत्तर प्रदेश, लेकिन जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष पर रहे हैं सर्विसेज। सार्वजनिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेज़बानी किसने की है? तो भारत के द्वारा की गई है। सबके न्याय के लिए किया है ने, ये क्षेत्रीय वार्ता है सार्वजनिक न्याय पर, तो भारत के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। भारत ने इसको आयोजित किया है। ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार। ब्लूमबर्ग की जो एशिया की सबसे अमीर परिवार की सूची है उसमें मुकेश अंबानी इसमें सबसे ऊपर रहे हैं। मुकेश अंबानी के परिवार इतनी बड़ी शादी की है, सब में भी ये पता ही होगा, बहुत अमीर हैं। तो ब्लूमबर्ग ने भी एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची लॉन्च की है मुकेश अंबानी जी को। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है किनको? NR नारायण मूर्ति को। तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान दिया गया है किनको? NR नारायण मूर्ति जी को दिया गया है आदेश कि नारायण जी की मूर्ति ब्रिटेन भिजवा दो। तो NR नारायण मूर्ति जी को ये अवार्ड दिया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया था। ऊर्जा महोत्सव भी हमने नई दिल्ली में आयोजित किया था। IIT ने विद्युत एवं सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए सुचालक कपड़ा विकसित किया है। तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया। किसने? IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया था। और कैंसर की जो जीनोमिंग थी वो किसने की थी? वो की थी मद्रास के द्वारा। कैंसर की जीनोम एटलस बनाया था IIT मद्रास ने। और जो सूर्य के प्रकाश है उसको ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए एक सुचालक कपड़ा बनाया है तो IIT गुवाहाटी ने बनाया। देखो अभी कपड़ा है, पहन के आप जा रहे हो, सूर्य की ऊष्मा से वो क्या करेगा? परिवर्तित करके उसको सुचालक बनाया है। कपड़ा सुचालक है तो कपड़े में क्या होंगे? पहन के यहाँ वहाँ गुलाटियाँ मारोगे बस। तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है? हरियाणा। इन्होंने बोला था हर खेत स्वस्थ खेत बनाया था, तो वहाँ पे जो गाय आएंगी, नील गाय आएंगी, वो तो खा जाएंगी सब हरा हरा हरियाली, तो इसलिए उसको मारने के लिए अनुमति दे दी है हरियाणा सरकार के द्वारा। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? नित्यानंद रॉय के द्वारा किया गया है। तो जर्मनी में इन्होंने बोला कि आज से माइक पर बोला कि हम नो मनी फॉर टेरर लॉन्च कर रहे हैं, सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। भारत किनको प्रतिनिधि बना के भेजेगा? तो उन्होंने बोला नित्यानंद। हमारा तो भैया आनंद ही आनंद है। यदि टेरर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो टेररिस्ट नहीं फैलाएगा, टेररिज्म नहीं फैलेगा। तो नित्यानंद रॉय वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि मंडल में नियुक्त किए गए थे। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी म्यूनिख में हुआ था। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो IIT कानपुर में की गई है। सौर निर्जलीकरण, सूर्य से निर्जलीकरण हो जाएगा और कान से पूरा भाप बन के उड़ जाएगा। IIT कानपुर सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की गई है किसानों के लिए IIT कानपुर के द्वारा। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो इन्होंने बोला है 60% तक बढ़ जाएगी। और हमने 27 तक बोला था कि हम जो लिम्फेटिक बीमारी थी उसको हम 2027 तक हटा देंगे। और इन्होंने बोला है प्राकृतिक गैसों की मांग 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये पंजाब ने की। मतलब ये सरकार की जॉब है कि यदि किसी को तेजाब का हमला हुआ है तो उनको कुछ पैसे दिए जाएँ। 10,000 रुपये प्रति मासिक दिया जाएगा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो मणिपुर में कर दिया गया। इतनी सारी मणि निकली कि क्या कर दिया ना भैया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि भैया कोई मनी मनी मत बीजो। और असम सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जो वन थे ना उनको गैर अनुशासित कर अनुनामांकित कर दिया था। आरक्षित क्षेत्रों के आरक्षित वन थे उनको हटा दिया था वहाँ से, तो असम सरकार के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है मणिपुर में। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब पैसे भी क्रिस्टल में आते हैं इनके पास, सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया है, तो 78वां मनाया गया है। कौन सा 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है दिल्ली पुलिस का। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के साथ समझौता कर दिया है, तो फ्रांस ने किया है। फ्रांस क्यों आ रहा है भैया। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, फ्रांस। इसका तो कुछ लेना नहीं, बस पैसे दे रहा है नेपाल को, है ना, कि चलो भैया ज़्यादा उड़ो मत, हम फ्रांस में आपको आने देंगे, तुम बस एक काम करो, हम कुछ पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रो नेपाल परियोजना बना लो। नेपाल को हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं फ्रांस के द्वारा। कैसे बनाई होगी इन लोगों ने, थोड़ी मदरा वदरा पी के बनाई होगी कि चलो ये अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, हमारी चिप अंतरिक्ष में जाएगी, वाह। तो आईरिस IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। चर्चा में रहा अभी अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये केरल में है। अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में स्थित है। किसने फॉरवर्ड फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है, ये NTPC के द्वारा जीता गया है। तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 को जीता है NTPC के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है, तो पांडुचेरी ने किया, जबकि आयुष्मान भारत योजना जो है उसको उड़ीसा सरकार के द्वारा अपनाया गया था। और जो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना है इसको पांडुचेरी के द्वारा अपनाया गया है। वय वंदना योजना, सारे लोग बैठ गए वंदना कर रहे हैं पांडु जी के साथ। तो पांडुचेरी आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, पांडुचेरी में किया गया है। 2025 को हॉक मैराथन 57 मिनट से भी कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनका नाम है जैकब किप्लिमो। तो ये क्या है, जो हाफ मैराथन होती है उसको 57 मिनट से भी कम समय में पूरा करने वाले बन गए हैं जैकब किप्लिमो। जैकब कैब वेब बुक कर ली होगी बीच में, क्या पता, या फिर किसी को हैक कर लिया। जैकब 57 मिनट में जो हाफ मैराथन है उसको पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं 57 मिनट से भी कम। इनका नाम है जैकब किप्लिमो। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, एरो गैरों को थोड़ी ना किया जाएगा जो वोट गिन सके, एक एक वोट का करना है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो मस्कट ओमान में हुआ है। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है मस्कट ओमान में। अभी हमारे भारत में जो अक्षय जी थे, अक्षय सक्सेना थे, उनको क्या दिया गया था, जो हमारी डाकू से विरोधी मिशन के लिए उनको सम्मानित किया गया था, नौसेना के कैप्टन थे वो। वैसे ही जो हमारे हिंद महासागर में है उन्हीं में उसको दिया गया था। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसको आयोजित किया गया है मस्कट ओमान में। हिंद महासागर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ओमान मस्कट में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है, किससे खरीदी है, फिलीपींस से खरीदी है। फिलीपींस से खरीदी है भारत ने $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली। फ्लॉप ना हो जाए बस। फिलीपींस के द्वारा खरीदी गई आकाश मिसाइल प्रणाली $200 मिलियन की है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू किया है, तो ये इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, इसका शुभारंभ किया गया है इंडोनेशिया का। और जो गरुण वगैरह है, गरुण एजेंसियाँ उसकी है इंडोनेशिया की हवाई एयरलाइंस। और वैसे ही कोमोडो
जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है वह स्टार्ट किया गया है किनके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ है? तो ये जापान के द्वारा हुआ है। भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है धर्म गार्जियन, और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था कोमोडो, और एक्वेरिन हुआ था मालदीव के साथ। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो उनका नाम है कतर। इतना लंबा चौड़ा नाम है, बीच में से बीच कतर दिया। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और ये आए हैं कतर से। कतर की कैपिटल दोहा। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं कर्नाटक सरकार वाले। स्थानीय शासन प्रदर्शन में सूचकांक जारी किया गया था, उसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क एवं हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? तो ये असम सरकार के द्वारा दी गई है। असम में ही कुछ वन थे जिसको गैर नामांकित कर दिया गया था आधिकारिक क्षेत्र को, वहीं पर औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है असम सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था? तो योग से आयु भी बढ़ेगी। आयुष्मान मंत्रालय, आयुष्मान का एक वाई का फुल फॉर्म होता है ना योगा, तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो असम में जो बहुत सारे नेशनल पार्क थे या जंगल थे उनको आधिकारिक तो क्यों हटा दिया था, गैर नामांकित कर दिया था? क्योंकि वहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, ये औद्योगिक पार्क बनाएंगे और हरित ऊर्जा नीति को लागू करेंगे, इसलिए असम सरकार। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था, उसका सीमा समन्वय कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फिलीपींस में किया गया, और हमने फिलीपींस से ही वो आकाश भूल गए मिसाइल तो थी कोई, हाँ आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है। कहाँ से? फिलीपींस से खरीदी है। वहीं पर एक तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा को अनावरण किया गया है। कहाँ पर? फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कतर ने किया है। कतर के प्रधानमंत्री आए थे हमारे भारत के आधिकारिक दौरे पर, तो जब वो आए तो हम लोगों ने कुछ रणनीति साझेदारी पर समझौता ज्ञापन कर लिए। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका नाम है कॉन्क्लेव। तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। पार्थ योजना जो थी वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही GCC नीति को लागू किया गया है। गवर्नमेंट की मत सुनो, बोले दो। तो GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और भारत की पहली है ये। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो चेन्नई में आयोजित की गई है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स अनंत कहाँ पर खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में खोला है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ पर खोला है? अनंत नाम है जिसका, बेंगलुरु में खोला गया है। और कहीं खोलेंगे नहीं, बड़े बड़े बंगले चाहिए गूगल वालों को, तो कहाँ पर खोलेंगे? बेंगलुरु में खोलेंगे। बेंगलुरु में ही खोला गया। और संक्रमण जो रोग थे उसका भी शोध कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में ही किया गया था। भारत में सबसे बड़ा गूगल का ऑफिस कैंपस खुला है जिसका नाम है अनंत, और ये बेंगलुरु में खोला गया है। अनंत अंबानी की शादी से नाम ढूंढा होगा ने अनंत। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। और शायद अपने खेलों से ट्रांसजेंडर को प्रतिबंधित कर दिया था अमेरिका ने, और भारत में
अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया है अजमेर में। अजमेर में वो है ना अजमेर शरीफ, वहीं पर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये किया है ब्रह्मपुत्र पर। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सोनोवाल, इनके द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा विवाद था उसका मीटिंग वगैरह आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं शुभमन गिल। बल्लेबाजी रैंकिंग में, आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? शुभमन गिल रहे हैं। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो कि अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं हैं। उत्तर में चले मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्व में चले जाओ तो मैथिली, फिर कहीं कहीं बांग्ला बोली जाती है, फिर बुंदेलखंडी, फिर बिहारी, ये सब बोली जाती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इनके द्वारा एक अनुवादक नियुक्त किया जाएगा विधानसभा में, और ये पहली ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पर अनुवादक नियुक्त किया गया है। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म न्यूगेट लॉन्च किया है? तो ये जोमेटो के द्वारा किया गया है। जोमेटो का नाम बदल गया था ना, जोमेटो का नाम तो बदला गया था। तो एआई संचालित प्लेटफॉर्म है न्यूगेट, लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो जोमेटो के लिए। एक व्यवसाय है जिसके एआई संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है न्यूगेट, और ये जोमेटो के लिए किया गया है। हम जोमेटो का नाम देखें, जोमेटो का नाम क्या रखा था बदल के? अच्छा नाम था, ट्रिक भी नहीं थी। ट्रिक तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगी, लेकिन नाम क्या था? इटरनल। क्या था? किसने अपना नाम बदल कर इटरनल किया है? जोमेटो के द्वारा किया गया। और जोमेटो का ही एक नया ऐप, जो एआई ऐप है, वो लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? न्यूगेट। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये विवेक जोशी भारत के चुनाव आयुक्त बने। मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे ज्ञानेश कुमार, है ना। और ये अन्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? विवेक जोशी बने हैं। वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है LIC के द्वारा। वन मैन ऑफिस जो सेवा है, ऑनलाइन सेवा है, यह LIC के द्वारा लागू की गई है। ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, है ना। वन मैन ऑफिस LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसने? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की ही एक वो IPS बनी थी, एक महिला। OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। OPEC प्लस में कौन शामिल हो गया है? तो ब्राज़ील हो गया है। OPEC प्लस में शामिल हो गया है ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मोहम्मद शमी। 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। और शुभमन गिल सबसे ज़्यादा बल्लेबाज थे ना, तेज बल्लेबाज, ICC के द्वारा। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये WHO के द्वारा, WHO के द्वारा नहीं, अर्जेंटीना के द्वारा। WHO से अमेरिका निकला, उसके साथ ही अर्जेंटीना ने घोषणा कर दी कि हम भी निकलेंगे। वैसे ही जब भारत में लिथियम निकला तो अर्जेंटीना आया और उसने बोला कि हम इसका अन्वेषण करेंगे और खनन के लिए कुछ सहयोग भी करेंगे। तो अर्जेंटीना के द्वारा इसमें MOU साइन किया गया है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये है विश्वा राजकुमार। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 को जीता है विश्वा कुमार के द्वारा। मतलब मेमोरी को याद करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, सिंपल। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 को जीता है विश्वा राजकुमार के द्वारा। अंगदानों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए
किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पांडुचेरी में किया गया है। अभी शायद आज के न्यूज़पेपर में आया था, जो इंदौर है वहाँ पर एक पिता ने अपने बच्चे की बॉडी डोनेट की थी, तो उनके लिए भी राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। गार्ड और ऑफ ऑनर दिया गया था उनको, है ना। ऐसे ही अंगदान देने पर जीवन रक्षा के योगदान देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राजकीय सम्मान दिया जाएगा, पांडुचेरी में दिया गया है। और आयुष जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है पांडुचेरी के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने योग प्रधानमंत्री योग सम्मान आयोजित किया था, ये पुरस्कार आयोजित किया था। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। पूरे पंछी कहाँ रहते हैं? पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पूरे पंछी कहाँ पर रहते हैं? पश्चिम बंगाल में रहते हैं। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड की। तो नागालैंड को, सारे नाग को क्या करो, कैच करो, स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड की सरकार को। वन परियोजना है तो स्कॉच अवार्ड दिया गया है नागालैंड को, और जो पुलिस है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको दिया गया है स्कॉच पुरस्कार सुरक्षा के लिए, और वन के लिए दिया गया है नागालैंड को। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है पूर्णिमा देवी वर्मन को। उनका सपना पूरा हो गया, पत्रिका में नाम आ गया। टाइम पत्रिका 2025 में पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक किसे बनाया गया है? इनका नाम है काश पटेल। तो काश किसी अच्छे इंसान को बनाते, वो तो कलेश ही कर देंगे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना उछल रहे हैं। काश पटेल को बनाकर FBI के निदेशक कौन बन गए हैं? काश पटेल बन गए हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? भारत। चीन ने बोला कि हम डिजिटल पायलट लाइसेंस को जारी करेंगे, तो भारत ने बोला हम भी करेंगे। इसलिए इतनी सारी जो हवाई जहाज़ वगैरह की दुर्घटनाएं हो रही, इसलिए हो रही क्यों? क्योंकि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी कर दिया चीन ने किया। दूसरा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे में किया गया है। पैसों की बात है, पूरे पैसे तो लेने पड़ेंगे, तो 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में किया गया है। अभी जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो उनका नाम है एलिस वाल्टन। बाल्टी भर भर के पैसा इनके पास। एलिस वाल्टन आलीशान ज़िंदगी जीती हैं, और ये दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर हैं, जिनका नाम है एलिस वाल्टन। और जो टाइम पत्रिका 2025 में, उसमें वुमेन ऑफ द ईयर कौन थी? तो पूर्णिमा देवी वर्मन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है शक्तिकांत दास को। वाह यार, मतलब प्रधानमंत्री जब इनकी बात सुनेंगे, इतनी शक्ति इनके पास कि इनके प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री जी का। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा भी बने थे, रोहित शर्मा ही बन गए हैं। सबसे ज़्यादा 11,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बन गए हैं रोहित शर्मा जी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और GCC जो योजना थी उसको भी किसने सबसे पहले लागू किया था? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। सबसे ज़्यादा गिद्ध भी कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। 14वां एशियाई चैम्पियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। 14वां एशियाई चैम्पियनशिप का खिताब पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। अड़ गए थे तो देना ही पड़ा कि भैया एक नहीं 4 साल लेके जाएंगी। तो 14वां एशियाई चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टडीज़ का विमोचन किया गया है? ये किया गया है निमिता गोखले के द्वारा। लाइफ ऑन मार्स मतलब पूरा खोद के निकाल दिया कि भैया देखो ये नतीजा निकला है, मार्स पे गए थे हम, वहाँ पर रहे और हम इसको पूरा खोखला कर दिया, और इसकी ये है पूरी स्टडी। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टडीज़ का विमोचन किसने किया है? निमिता गोखले के द्वारा किया गया है।
आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा पर पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है आरबीआई डेटा। आरबीआई डाटा आर्थिक एवं वित्तीय डाटा पर पहुंच प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरबीआई डाटा। किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो यह है राजस्थान। जबकि जो नीलगाय थी उनको मारने के लिए बोला था हरियाणा ने, और नीचे राजस्थान में क्या बोला है? ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसका नाम है HKU5CoV2 नाम रखा गया है? तो चीन के द्वारा खोजा गया है। वाह, बैट में पाया जाएगा, मतलब जो चमगादड़ थी उसमें। तो बैट कोरोना वायरस की खोज की गई जिसका नाम है HKU5CoV2 चीन के द्वारा खोजा गया है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुई थी? तो ये हुई है इंडोनेशिया में। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो हमने बोला है कि 6.3% से बढ़ जाएगी। हम दिन में 6 खर्च करेंगे, रात में 3 खर्च करेंगे, तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 6.3% अधिक बिजली की आवश्यकता होगी, बिजली की मांग बढ़ जाएगी। भारत अगले 5 साल में किस देश में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये श्रीलंका में किया जाएगा। हिंदी का पाठ्यक्रम भी श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था। श्रीलंका में ही 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत। किस देश के? तो श्रीलंका के सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की है? क्या क्या कर रहा है मद्रास? एक अंतरिक्ष में चिप बनाई थी जिसका नाम था आइरिस, मद्रास के द्वारा बनाई गई थी। वैसे ही पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी भी कौन करेगा? मद्रास करेगा, आईआईटी मद्रास। विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत। जब भी आईपीओ आते पूरे भारतीय टूट पड़ते हैं कि हम लेंगे, तो बस सबसे ज़्यादा आईपीओ में फंड जुटाने वाला देश बन गया है भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई थी? तो बिहार से की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री की किस्त जारी की जाती है तो उसमें 19वीं जारी की गई थी कहाँ से? बिहार से। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1400 रन बनाने वाली रिकॉर्ड बनाया है किसने? विराट कोहली ने, सबसे तेज। और सेकंड नंबर पे थे रोहित शर्मा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1400 रन बनाने वाले रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने, और सेकंड नंबर पे थे 11,000 में रोहित शर्मा। जुमोइर विनंदनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। असम क्या क्या कर रहा है भैया? तो इनने अपने यहाँ पर हरित सौर ऊर्जा वगैरह के लिए बनाया था, वन भी लगाए थे, वनों के लिए गैर नामांकित भी किया था। वैसे ही झुमुइर विनंदनी कार्यक्रम भी लॉन्च किया है किसके द्वारा? असम के द्वारा। औद्योगिक पार और हरित ऊर्जा के लिए वो काम कर रहा है ना? कौन? असम। वैसे ही जुमुइर विनंदनी कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? असम ने किया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन था। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है मोपा एयरपोर्ट, गोवा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता गया है मोपा एयरपोर्ट गोवा के द्वारा। अच्छे से मॉप किया होगा पूरा फ्लोर। तो मोपा एयरपोर्ट को सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में भैया कट्टे वट्टे ज़्यादा होते हैं, गवाहों को मार दिया जाता है, तो गवाहों की सुरक्षा योजना लॉन्च की है हरियाणा सरकार के द्वारा। सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है 25 फरवरी को, किसने? बांग्लादेश ने।
बांग्लादेश की सीमा विवाद में कहाँ बात हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। वहीं पर सैन्य शहादत दिवस घोषित कर दिया गया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को वोटिंग जो मनाते हैं ना, उसी दिन। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा हो गया है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। और इसका मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के गूगल खाड़ी कर दिया था ना, गूगल मैप कर दिया था। और वहाँ का सबसे महंगा पासपोर्ट बन गया है मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशनल अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस को लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। और जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसमें भी सबसे पहले नंबर पर था कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दे दी है? असम सरकार के द्वारा दे दी गई है। और यहीं पर एक त्यौहार मनाया गया था जिसका नाम था क्या? झुमोई बिनंदनी झूम रही थी, झूम झूम की। और इन्होंने बोला था कि यदि भैया कोई और धर्म अपनाना है तो हमारे पास नया धर्म लाए हैं जिसका नाम है बुद्धोइज्म। बिनंदनी इसलिए आनंद नाच रही थी। तो बिनंदनी जो उत्सव है वो भी आयोजित किया गया असम में। और बुद्धोइज्म में जो नया धर्म है उसको दस्तावेजित में लागू कर दिया गया, मान्य कर दिया गया असम सरकार के द्वारा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने अभी GCC की योजना लॉन्च की थी। सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर जो नॉनवेज था उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश ने ही सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है सरकार के साथ। तो मध्य प्रदेश ने 2 दिवसीय तट सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पक्षी थे। और सागर कवच तो पश्चिम बंगाल में माता जी हैं, तो ये सागर कवच कहाँ से लेंगे? पर माता जी से लेंगे भैया, बचा लो। तो सागर कवच का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था, पश्चिम बंगाल में इसको आयोजित किया गया। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। न्यूजीलैंड के पहाड़ों को मानव का दर्जा दिया गया था। वहीं पर ही इन्होंने बोला कि जो स्तन कैंसर दर है वह शीर्ष है ज़्यादा न्यूजीलैंड में। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कार्बन बाजार के पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। कार्बन वहीं पर नहीं होगी। तो कार्बन ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पे है? ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली में है। तो बस वहीं पर कार्बन बाजार पर एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है समीर कनोडिया। CEO ऑफ द ईयर चुने गए हैं समीर कनोडिया। खड़ूस होंगे, कोई नहीं सुनता होगा इनका कनोडिया, कानों में बात ही जाती होगी। CEO ऑफ द ईयर कौन बने हैं? समीर कनोडिया जी बने हैं। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना लॉन्च की है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस को लॉन्च किया था कर्नाटक ने। उसी के लिए प्रगति पथ का आयोजन किया है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना लॉन्च की है कर्नाटक ने। जल थल रक्षा 2025 आयोजन किया गया है गुजरात में, जबकि सागर कवच पश्चिम बंगाल में। और जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है गुजरात में। विद्यार्थियों ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना में। तो वहाँ के विद्यालयों में तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी गई है तेलंगाना के द्वारा। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर की।
EFIR को दर्ज किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो ये है केरल। केला चढ़ाते होंगे आत्म पूजा करने के लिए, तो आत्म पूजा के अनुष्ठान के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बेलूर गांव में मिले हैं, केरल में। और पूर्ण शिक्षित राज्य बन गया है केरल। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये दार्जिलिंग में खोला जाएगा, पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव बायो बैंक, इनके जो जीन्स वगैरह हैं वो कहाँ रखे जाएंगे? बायो बैंक में रखे जाएंगे, दार्जिलिंग में। ठंडी ठंडी जगह दार्जिलिंग में रखे जाएंगे। DRDO ने कहाँ पर अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है? नासम SR का परीक्षण किया है उड़ीसा में। जबकि जो नाग थी एंटी टैंक मिसाइल, उसका परीक्षण किया गया था राजस्थान में। और भारत की जो नौसेना की पहली एंटी शिप मिसाइल थी, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा भेजा गया है। नासा के द्वारा भेजा गया है पानी पता लगाने के लिए एक उपग्रह। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदात कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। गुलजार हो जाएगा इसका पूरा माहौल, है ना। जलमग्न संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या था? INS गुलदार था। और ये सेवानिवृत्त जहाज है भारतीय नौसेना का। सेबी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। जबकि शक्तिकांत दास कौन बने हैं? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं मोदी जी के, और इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ये बनाए गए हैं सेबी के नए अध्यक्ष। सबको शांत रखेंगे, सेबी को सेफ रखेंगे, है ना, कोई कांडवांड नहीं होने देंगे। तो कांत पांडे हैं, तुहिन कांत पांडे। चर्चा में रहे इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। और अभी जो अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क था वो भी कहाँ पे था? केरल में था। वैसे जो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पे है? केरल में है। प्राणी मित्र या जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। प्राणी मित्र जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है JP नड्डा जी के द्वारा किया गया है। तो भैया इसके साथ हमारा 1 मार्च तक होता है पूरा करंट अफेयर। फरवरी का हो गया, जनवरी का हो गया, दोनों मंथ का हम कंप्लीट कर चुके हैं। मार्च का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।